सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम प्रमाण के लक्षण पढ़ रहे थे। पहले तो उद्देश्य किया इनका, सभी पदार्थों का 2 सूत्रों में, और उसके बाद अब उद्देश्य के बाद लक्षण बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर है प्रमाण का, और प्रमाण में भी पहला नंबर है फिर प्रत्यक्ष का। तो अभी तो इसका विभाग बताया सूत्रकार ने, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि, और जो भाष्यकार हैं वो इनके लक्षण बता रहे हैं। अभी सूत्रकार ने लक्षण नहीं बताया। तो पहले प्रत्यक्ष का बताया, फिर अनुमान, फिर उपमान, और फिर शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण का लक्षण बताया। अब अगली बात ये पूछ रहे हैं, किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते अथ प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति। ये कह रहे हैं ये जो चारों प्रमाण हैं, किम पुनः प्रमाणानि बहुवचन है ना, तो चारों प्रमाण किम प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते, प्रमेय की सिद्धि करने में सब के सब एक साथ जुट जाते हैं क्या? किसी एक प्रमेय की सिद्धि करनी है तो उसमें चारों के चारों प्रमाण लगेंगे, या फिर अथ प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति, या एक एक प्रमेय के साथ कोई एक एक प्रमाण जुड़ा हुआ है कि इसको सिद्ध करने में ये प्रमाण लगेगा, इस प्रमेय को सिद्ध करने में ये प्रमाण लगेगा। ऐसी इनकी कोई व्यवस्था है, यह किसी एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सभी के सभी प्रमाण अभिसंप्लवन्ते जुट जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। संप्लव होना मतलब जुड़ना आपस में, तो सब के सब जुड़ जाते हैं, या फिर व्यवतिष्ठन्ते, उनकी कोई व्यवस्था है, अलग अलग स्थित रहते हैं। उत्तर दे रहे हैं उभयथा दर्शनम, दोनों ही प्रकार से देखा जाता है। जैसे अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात् प्रतीयते, जैसे आत्मा है, किसी ने प्रतिज्ञा की आत्मा अस्ति, तो अब इसको सिद्ध करने के लिए ना तो प्रत्यक्ष करा सकते हैं किसी को, और ना तो अनुमान से जना सकते हैं उसको। तो यहाँ पर तो केवल एक ही प्रमाण काम आएगा, इति आप्तोपदेशात् प्रतीयते। नहीं, अनुमान से तो करवा सकते हैं, प्रत्यक्ष उसको खुद करना पड़ेगा। लेकिन तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो ये कह रहे हैं अस्ति आत्मा, जैसे एक प्रतिज्ञा की किसी ने आत्मा है, तो आप्तोपदेशात् प्रतीयते, ये हमें किससे पता लगा? शब्द प्रमाण से। पहले आप्तोपदेश से पता लगा, फिर तत्र अनुमानम, अनुमान करते हैं। अनुमान क्या है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मनो लिखा हुआ है, इसको यह कर लो, ज्ञानान्यात्मनो, यह कर लेना थे की जगह। तो इससे क्या पता लगा कि ये जो सामने व्यक्ति है इसमें इच्छा भी दिखाई देती है, द्वेष भी, प्रयत्न भी, सुख दुख भी, ज्ञान भी। तो इसका मतलब ये आत्मा का लक्षण है कि यहाँ आत्मा है, डेड बॉडी में ये दिखाई नहीं देंगे। और फिर इसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रत्यक्षम युञ्जानस्य योग समाधिजम आत्म मनसो संयोग विशेषाद आत्मा प्रत्यक्ष इति। युञ्जानस्य, जो योग युक्त योगी हैं उनको युञ्जान कहते हैं, जो योग में युक्त रहते हैं, समाधि आदि लगाते हैं। युञ्जानस्य, योग युक्त इस योगी का, योग समाधिजम, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला, आत्म मनसः संयोग विशेषात, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। और वो योग समाधि कैसे लगती है?
आत्मा और मन के संयोग विशेष से। जैसे आत्मा और मन का संयोग तो हमारा भी है, पर ये आत्मा और मन का संयोग कैसा है? सामान्य संयोग है। मन जुड़ा हुआ है ना, आत्मा मन का संयोग है कि नहीं है? क्योंकि मन में जो चेतनता दिखाई देती है वो आत्मा के कारण ही है, और हम मन से चीज़ों को जानते हैं कि भाई ये घट है, ये पट है, ऐसे तो जानते ही है ना। तो आत्मा और मन का संयोग तो सब जगह ही है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, मनुष्यों में भी है। लेकिन आत्मा का दर्शन इस सामान्य संयोग से नहीं होता है। आत्मा का दर्शन होगा आत्म मनसः संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से। आत्मा प्रत्यक्ष इति, उस संयोग विशेष से आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष के बाद फिर और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमाण की अंतिम अवस्था, अंतिम अवसान कहाँ हो जाता है? प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष के बाद फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अस्ति आत्मा, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि हमने कितने प्रमाणों से की? 3 प्रमाणों से की, 4 नहीं, 3 से। आप्तोपदेश से की, अनुमान से की, प्रत्यक्ष से की। तो कहीं कहीं 3 जुड़ जाते हैं, ये दिखाया इन्होंने। और आगे दिखा रहे हैं, अग्नि आप्तोपदेशात प्रतीयते, अत्र अग्नि इति। कहीं अग्नि है ये हमें आप्तोपदेश से प्रतीत हुआ। किसी व्यक्ति ने कहा कि यहाँ अग्नि है, मतलब किसी व्यक्ति ने आके बताया भाई फेजवन में आग लगी है, या कहीं पर्वत के ऊपर आग लगी है, या हरिद्वार में आग लगी, कुछ बताया किसी ने। तो हमें क्या ज्ञान हुआ कि वहाँ आग है, अत्र अग्नि, वहाँ अग्नि है। प्रत्यासीदता धूमदर्शनेन अनुमीयते, और फिर पर्वत के पास गए। प्रत्यासीदता मतलब उसकी तरफ जाते हुए, हम यहाँ से गए, प्रत्यासीदता उसकी तरफ जाते हुए। किसी ने बताया हरिद्वार में लगी है आग, और हम उधर गए, तो जैसे ही हम भाद्राबाद पहुंचे तो हमें धुआं भी दिखाई देने लगा। तो कहा प्रत्यासीदत धूमदर्शनेन अनुमीयते, फिर वो व्यक्ति उधर गया तो धूम का दर्शन हुआ, तो उससे उसने अनुमान लगाया कि हाँ भी ये तो सच में लगी है। और प्रत्यासन्न च प्रत्यक्षत उपलभ्यते, यहाँ पर ये 2 न है, प्रत्यासन्न ही रहेगा बस, 3 न है ना, तो एक लास्ट वाले को काट दें। प्रत्यासन्न च प्रत्यक्षत उपलभ्यते, और फिर थोड़ा आगे गई तो पास जाने पर, प्रत्यासन्न मतलब पास जाने पर, निकट जाने पर, प्रत्यक्षत उपलभ्यते, फिर प्रत्यक्ष दिख ही गया। प्रत्यासन्न मिल गया आपको? प्रत्यासन्न के आगे एक न और भी तो है, प्रत्यासन्न न, ऐसा है ना, तो लास्ट वाले न को काट दें, प्रत्यासन्न ही शब्द है। तो यहाँ पर इस अग्नि को जानने के लिए कितने प्रमाण जुटे? 3। पहले किसी आप्त पुरुष ने कहा, फिर थोड़ा आगे गए तो अनुमान प्रमाण से जाना, धूम को देख करके, और पास गए तो पता लगा कि कितनी आग लगी है, कैसी आग है, तो उसमें कुछ कपड़े वस्त्र जल रहे हैं, या लकड़ी जल रही है, या कोयला जल रहा है, उसका शेप कितना बड़ा है, आकार कितना बड़ा है, वो सब दिख गया प्रत्यक्ष गए तो। 3 प्रमाण लग गए यहाँ पर। और कह रहे हैं कहीं कहीं व्यवस्था भी होती है, कहीं कहीं 1 प्रमाण से पता लगता है, कहीं 2 से, कहीं 3 से, और कहीं व्यवस्था भी होती है कि वहाँ पर वो ही प्रमाण लगेगा। व्यवस्था पुनः अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र किया करे। अब इस अग्निहोत्र के कई अर्थ हैं। केवल सुबह सुबह हवन करे व्यक्ति रोजाना, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, इतना ही अर्थ नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति रोज सुबह हवन करेगा तो सुबह जल्दी उठेगा, उसके जीवन में नियमितता आएगी, स्नान आदि करने से पहले व्यायाम आदि भी करेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसके लिए गाय भी पालेगा, अगर उसको घी चाहिए तो सामग्री लानी है तो कुछ मेहनत भी करेगा, पैसे में ही आती, तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास आएंगी, तो अपने आप ही व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आएंगी।
और फिर वो रोजाना हवन करेगा, तो जब हवन करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की तरंगें पैदा होती हैं कि उसके आसपास जो बैठने वाले लोग हैं उनका एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाता है। ये तो वैज्ञानिक बात है। तो अपने आप ही सुखी हो जाएगा वो व्यक्ति। तो उसके शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट होते हैं, पर उसके लिए उसको अलर्ट तो होना पड़ेगा। अगर वो अलर्ट नहीं है उस चीज़ के प्रति, तो बेशक हवन कुंड के पास 10 साल से बैठ रहा है तो भी रोगी हो सकता है, मन से रोगी हो सकता है कम से कम। तो एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात ये है, अग्निहोत्र का मतलब है हर कर्म ही कैसे करेगा, यज्ञ की तरह से करेगा, तो स्वर्ग अपने आप दिखेगा। तो इसलिए जिसको स्वर्ग की कामना है तो वो अग्निहोत्रम जुहुयात, ये वाक्य है। अब इस वाक्य की सिद्धि के लिए इसका हम स्वर्ग का ना तो अनुमान लगा सकते हैं, ना तो स्वर्ग का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। केवल हमें शब्द प्रमाण से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई पहले स्वर्ग को देख लें फिर अग्निहोत्र किया करेंगे, प्रत्यक्ष देख लें तब माने हम इसको, या कोई इसका अनुमान प्रमाण दिखे तो मानेंगे। ऐसा नहीं है। शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी आपको? शब्द प्रमाण से ही करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था है, कुछ जगह प्रमाण की व्यवस्था होती है। लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम। ये जो लौकिक व्यक्ति है जिसको स्वर्ग की कामना है, उसको ना तो कोई चिन्ह दिखाई देगा धूम की तरह से, और न प्रत्यक्षम, ना स्वर्ग का भी प्रत्यक्ष हुआ है, बल्कि इसको किस पे विश्वास करना पड़ेगा? शब्द प्रमाण पे ही करना पड़ेगा। आप तो पुरुषों के वचनों पर ही करना पड़ेगा। स्तन इतनो शब्दे श्रूयमाणे शब्द हेतु और अनुमानम। जैसे मानो कि बाहर बिजली चमकी, तो बिजली के शब्द को सुनने से ही हमें पता लग जाएगा। जैसे मानो कोई व्यक्ति अंदर सो रहा है और सब खिड़की जंगले सब बंद हैं, कहीं से भी प्रकाश अंदर आ नहीं रहा है, तो अब शब्द प्रमाण से वो जब कड़की तो इसको पता लगा कि बाहर बिजली चमक रही है। तो ये किससे पता लग गया? केवल अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष नहीं किया अभी इसने, शब्द प्रमाण भी नहीं है, केवल अनुमान प्रमाण ही पर्याप्त है बस। इसके लिए ना तो वो कोई पुस्तक पढ़ता है कि बिजली चमक रही है कि नहीं, और ना ही वो बाहर जाके देख रहा है कि मेरे इस ज्ञान में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, सच में चमक रही है कि नहीं चमक रही। जब वो गड़गड़ाहट सुनी तो इससे ये पूरा विश्वस्त हो जाता है अनुमान प्रमाण से ही। तो स्तन इतनु शब्द श्रूयमाणे, स्तन इतनु का बिजली का शब्द सुनने से ही, शब्द हेतु अनुमानम, इस शब्द के हेतु से ही अनुमान प्रमाण से इसको पता लग जाता है बाहर बिजली चमक रही है। तत्र न प्रत्यक्षम न आगमः, ना तो उसको प्रत्यक्ष देखने की जरूरत है बाहर जाके, और ना तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। पाणौ प्रत्यक्षतः उपलब्ध माने नानुमानम न आगमः। हाथ कंगन को आरसी, क्या हिंदी में भी मुहावरा है ना, आरसी मतलब शीशा, दर्पण। हाथ में यदि कंगन पहना है तो उसको शीशे में देखने की जरूरत थोड़ी है कि पहना है कि नहीं पहना, प्रत्यक्ष दिख ही रहा है ना। तो इसलिए कहा पाणौ प्रत्यक्षतः उपलब्ध माने, हाथ में प्रत्यक्ष दिखने पर, कोई चीज हाथ में है, आंवला है, कंगन है, चूड़ी है, या कोई भी चीज है हाथ में, तो प्रत्यक्ष दिख ही रही है। तो वहां पर प्रत्यक्षतः उपलब्ध माने, प्रत्यक्ष उपलब्धमान होने से नानुमानम न आगम है, प्रत्यक्ष ही पर्याप्त है। वहां पर ना तो अनुमान की आवश्यकता है ना तो आगम प्रमाण की आवश्यकता है। तो इसमें व्यवस्था इन्होंने पूछी थी कि भाई एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सभी प्रमाण लगेंगे या कोई व्यवस्था है। तो इन्होंने उदाहरण दे करके बता दिया कि देखो कहीं कहीं तो 2-3 इकट्ठे होते हैं और कहीं कहीं तो व्यवस्था भी है। एक ही प्रमाण से काम चल जाता है, वही पर्याप्त है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। साचेयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा। लेकिन कह रहे हैं ये जो प्रमिति है, ये जो ज्ञान है, ये कहाँ तक आगे बढ़ता है? प्रत्यक्ष परा, प्रत्यक्ष पर जाके रुक जाता है, माने प्रत्यक्ष अवसान है ये। साचेयम प्रमिति, ये जो ज्ञान है प्रमाणों से होने वाला ज्ञान, ये प्रत्यक्ष परा, प्रत्यक्ष तक जाता है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष पे जाके समाप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष देख लिया तो अब और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते लिंग दर्शनेन अनुमितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते। जिज्ञासितम अर्थम, जिस पदार्थ को जानने की इसको जिज्ञासा है, इच्छा है, जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यमान, आप्त पुरुषों के उपदेश से जानता हुआ, प्रतिपद्यमान जानता हुआ, लिंग दर्शनेन च बुभुत्सते, और फिर उसका कोई चिन्ह दिख जाए। पहले तो आप्त पुरुषों ने बताया तो उससे शब्द प्रमाण से उसको जानता हुआ, लिंग दर्शनेनापि बुभुत्सते, और कोई चिन्ह दिख जाए तो उससे जानने की इच्छा करता हुआ, लिंग दर्शनेन अनुमितं च प्रत्यक्षम दिदृक्षते, और फिर कोई लिंग दिख जाता है, चिन्ह दिख जाता है तो उसको ये प्रत्यक्ष देखना चाहता है। दिदृक्षते मतलब देखना चाहता है। और प्रत्यक्षत उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते, और जब कोई पदार्थ प्रत्यक्षतः उपलब्ध हो जाता है, अर्थे पदार्थ के प्रत्यक्षतः उपलब्धे, प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो जाने पर जिज्ञासा निवर्तते, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। किसी से सुना तो एक ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को देखते हुए, उस ज्ञान को महसूस करते हुए फिर उसका वो कोई अनुमान प्रमाण से चिन्ह देखना चाहता है, और वो चिन्ह दिख जाए तो फिर उसका प्रत्यक्ष करना चाहता है, और प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। पूर्वोक्तम उदाहरणम अग्निहि इति, तो जैसे हमने पहले बताया था, उदाहरण दिया था कि वहाँ पर अग्नि है, तो कह रहे हैं ये प्रमातुः प्रमातव्य अर्थे प्रमाणानाम संभवः अभिसंप्लवः असंभवो व्यवस्था इति। तो कह रहे हैं प्रमातुः, प्रमातुः मतलब प्रमाण से जानने वाला, इस प्रमाता का, प्रमातुः षष्ठी है ना। अग्नि इति पहले उदाहरण दिया था हमने कि अग्नि है, तो यहाँ पर उस अग्नि का प्रमाता, प्रमातुः प्रमातव्य अर्थे, जिसको उसको जानना है उस पदार्थ में, प्रमाणानाम संभवः अभिसंप्लवः, जितने प्रमाण संभव हैं उन सबको तो ये जोड़ देता है, और असंभवः व्यवस्था इति, जहाँ दूसरे प्रमाण संभव नहीं हैं तो वहाँ व्यवस्था की गई है कि भाई यहाँ तो अनुमान से ही ज्ञान हो जाएगा, यहाँ प्रत्यक्ष से ही हो जाएगा। तो ये जो प्रमाता है इसको ही देखना होता है कि भाई ये जो प्रमातव्य अर्थ है इसमें कितने प्रमाण लगेंगे। तो उस किसी प्रमातव्य प्रमेय में, प्रमातव्य अर्थ में कहीं 3 प्रमाणों की आवश्यकता होती है, कहीं 2 की होती है, कहीं 1 की ही होती है, तो ये अपने आप व्यवस्था कर लेता है। इति त्रिसूत्री भाष्यम, तो भाष्यकार ने चारों प्रमाणों की पहले लक्षण बताया, और फिर ये भी बताया कि किसी भी प्रमेय को जानने के लिए इनकी क्या व्यवस्था है। अब सूत्रकार एक एक प्रमाण की परिभाषा, लक्षण बताएंगे। तो सूत्रकार की दृष्टि में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अथ विभक्तानाम लक्षणम इति, पहले तो विभाग कर दिया, अब उनके लक्षण बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्या है? सूत्रकार कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान के 3 विशेषण बता दिए। वो ज्ञान अव्यपदेशम, अव्यपदेश हो, किसी का कहा हुआ नहीं हो। ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? अव्यपदेशम, किसी ने कह दिया हमारे को कि आत्मा है, तो ये ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष कब कहलाएगा? जब हमने भी उसको देख लिया हो तब। केवल कहा हुआ नहीं होना चाहिए, वो अव्यपदेश होना चाहिए। अव्यभिचारी, वो कभी मिले कभी ना मिले, जैसा किसी वस्तु के बारे में बताया है, वो कभी उपलब्ध हो कभी उपलब्ध ना हो, तो उसको भी प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। निर्विकल्प होना चाहिए। तो अव्यपदेश होना चाहिए, माने केवल शब्द बोध से पता ना लगे, केवल
किसी का कहा हुआ ही ना हो, और दूसरा अव्यभिचारी, भ्रम रहित होना चाहिए वो ज्ञान, हमेशा वैसा ही मिलना चाहिए, उसमें कहीं व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यवसायात्मकम, निश्चय पूर्वक, निश्चयात्मक होना चाहिए वो ज्ञान। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान हुआ, जैसे मैंने इस पौधे का, मेरी चक्षु इंद्रिय का और इस पौधे का सन्निकर्ष हुआ, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि ये पौधा हरा है और ये इस पौधे का ये नाम है, तो ये मेरा ज्ञान कैसा है? अव्यपदेश्य है, किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैंने खुद देखा है इसको, किसी का कहा हुआ नहीं है, शब्द बोध से नहीं ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा। अव्यपदेश्य है, अव्यभिचारी, हमेशा ये पौधा मुझे, जैसे मानो ये इसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, इसको कोई भी नाम दें हम, ये अलियर है मानो, ऐसे से पत्ते अलियर के होते हैं, तो ये पौधा अलियर है, तो हमेशा ये ऐसा नहीं है कि कभी तो ये अलियर के रूप में मिले और कभी पीपल के रूप में मिल जाए। ये ज्ञान व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, तो ये प्रत्यक्ष माना जाएगा। और व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक होना चाहिए, मुझे निश्चय होना चाहिए कि ये नीम नहीं है, बबूल नहीं है, पीपल नहीं है, बल्कि अलियर ही है, ठीक है। तो ये तीन विशेषता होनी चाहिए, और इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होना चाहिए। उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान, और वो ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाष्य देखें, इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते यज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। इसको याद भी कर लें, बोल्ड कर लें इसको। प्रथम दृष्टया परिभाषा क्या है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, तत्प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। न तर्हि इदानीम इदम भवति, कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान आप प्रत्यक्ष बता रहे हैं, ये केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से थोड़े उत्पन्न हो जाता है, इसमें आत्मा भी तो होती है। न तर्हि इदानीम इदम भवति, ऐसा तो नहीं होता है जैसा आपने बताया प्रत्यक्ष में, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण क्या बता दिया? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। बोल ऐसे तो नहीं होता है, तो क्या होता है? आत्मा मनसा संयुज्यते, पहले आत्मा मन के साथ जुड़ता है, फिर मन इंद्रियेण, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर इंद्रिय इंद्रियम अर्थेन, तब फिर इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ते, तब कहीं जाकर के प्रत्यक्ष पूरा होता है। तो आपने लक्षण क्या बना दिया? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इतना ही थोड़ी होता है, उससे पहले तो दो सन्निकर्ष और हो चुके होते हैं अंदर। तो ये कह रहे हैं नेदम कारणावधारणम, भाई हम यहाँ पर कारण नहीं गिना रहे हैं, न इदम कारणा अवधारणम, कारणों का अवधारण नहीं कर रहे, उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष में कौन कौन कारण बनते हैं। आत्मा भी कारण बनता है, मन भी कारण बनता है, तो ये गिनती नहीं कर रहे हैं हम ये नहीं बता रहे एतावत प्रत्यक्षे कारणम इति, ये इतने कारण बनते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में, ऐसा थोड़ी हम यहाँ पर बता रहे हैं। किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति, बल्कि लक्षण में तो क्या होता है? विशिष्ट कारण बताना होता है। यत प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, जो प्रत्यक्ष में विशिष्ट कारण है वो बताया जा रहा है हमारे द्वारा। यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य न तन्निर्वर्तते इति, जो समान, जो सामान्य ज्ञान है, जो सामान्य कारण है, समानम अनुमान आदि ज्ञानस्य, आत्मा आदि का जो इसमें संयोग होता है, तो ये तो सामान्य कारण है ना, न तन्निवर्तते, उसको हम हटा तो नहीं रहे हैं। जैसे घड़े को बनाने में उसका मुख्य उपादान कारण क्या है? कोई पूछे घड़े का कारण क्या है? मिट्टी, बस मिट्टी बोला जाएगा। अब यूं तो उसमें गधा भी कारण है, गधा मिट्टी ना लाए तो कहाँ से घड़ा बनेगा। अब यूं तो उसमें आकाश भी कारण है, किसी न किसी स्थान पे तो घड़ा बन ही रहा है ना। काल भी कारण है, किसी काल में तो बनी, तो उनकी कोई निवृत्ति नहीं की जा रही है कि भाई वो कारण नहीं है, पर सामान्य रूप से बताया क्या जा रहा है? जो विशिष्ट कारण है, क्योंकि इन सब के होते हुए भी बिना मिट्टी के घड़ा बन सकता नहीं है, तो विशिष्ट कारण को ही हमेशा बताया जाता है लक्षण में। तो यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष क्या है? विशिष्ट कारण है। तो यहाँ आत्मा और मन के संयोग का वो नहीं किया जा रहा है, निषेध नहीं किया जा रहा है, ठीक है वो भी है, पर वो तो सभी
उसमें कारण बनते हैं, अनुमान में भी बनते हैं, आगम में भी बनते हैं। अलग जो कारण लक्षण बताया जाएगा वो तो वही बताया जाएगा ना जो बाकी तीन में नहीं होता है। आत्मा और मन का संयोग तो सभी जगह ही होता है। तो इसको आगे कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।